जी मैं एडवोकेट मनीष त्यागी सहारनपुर से। सहारनपुर के लोकसभा चुनाव का अनुमानित परिणाम और पूरी उत्तर प्रदेश की लोकसभाओं के 80 लोकसभाओं का अनुमानित परिणाम है वो मैंने जो मेरा आकलन है, बल्कि मैं अपने आकलन से जितने भी टीवी न्यूज़ चैनल के जो एग्जिट पोल हैं उनको चैलेंज करता हूँ। वो सब जो दिखा रहे हैं या तो वो जानबूझकर झूठा प्रचार कर रहे हैं या झूठा आकलन दिखा रहे हैं, या वो सब जानते हैं या वो कुछ जानते ही नहीं। और मैं इसलिए इतने दावे से ये बात बोल रहा हूँ कि पिछले 2-3 चुनाव में जो भी मेरा आकलन रहा है मैं उसमें 90% तक सही रहा हूँ। लेकिन अब से पहले मैं अपनी बात शेयर नहीं की थी, तो इस बार मैंने ये सोचा कि अपनी बात क्यों ना उन चैनलों तक पहुँचाऊँ जो चैनल किसी भी पार्टी को बहुत कम या किसी पार्टी को बहुत ज़्यादा एग्जिट पोल में अपनी सीटें उस पार्टी को दिखाते हैं। क्या आकलन है आपका? मेरा आकलन चैलेंज के साथ है। 3 चैलेंज मेरे ऐसे हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम लोकसभा सीट सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की प्रथम लोकसभा सीट जो सहारनपुर है, मैं इस सीट पर चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर गठबंधन पार्टी का प्रत्याशी बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहा है। दूसरा चैलेंज मेरा ये है कि पूरे हिंदुस्तान में 2014 में भाजपा के जितने भी सांसद जो वोट लेकर के आए थे वो 2019 के चुनाव में लगा के नरेंद्र मोदी को भी वो वोट दोबारा दोहरा नहीं सकते। और तीसरा चैलेंज मेरा ये है, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से जो 73 सीट भाजपा 2014 के चुनाव में ले गई थी, जीत गए थे, कम से कम ज़्यादा नहीं, अगर मैं भगवान से डरते हुए बात कहूँ, 50 सीट का भाजपा को सीधा नुकसान होने जा रहा है महागठबंधन से उत्तर प्रदेश में। 80 सीटों का अगर नाम लूँ मैं तो 80 सीटों की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो भाजपा जो जीत रही है, अगर उनके मैं आपको नाम बताऊं, पहली सीट है भाजपा जो जीतने जा रही है देवरिया सीट 100% भाजपा ही जीतेगी। गोरखपुर भाजपा ही जीतेगी। फूलपुर वहाँ भी भाजपा ही जीतेगी। फैजाबाद की सीट का जो चुनाव है वहाँ का चुनाव टाइट चुनाव है, लेकिन परसेंटेज जीतने की भाजपा की वहाँ अधिक है। चौथी सीट है हमीरपुर, भाजपा ही जीतेगी। जालौन है, जालौन पर भी भाजपा दोबारा जीतेगी। अकबरपुर पे है, वहां पर भी भाजपा दोबारा जीतेगी। कानपुर की सीट है, वहां पर भी भाजपा दोबारा जीतेगी। इसके बाद फर्रुखाबाद सीट है, फर्रुखाबाद सीट का चुनाव टाइट है, वो वहां भी कांटे की टक्कर है। लेकिन गठबंधन का प्रत्याशी की उम्मीद भाजपा के प्रत्याशी की उम्मीद के मुकाबले अधिक है जीतने की। उसके बाद अमेठी का जो चुनाव है, जहां से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां का चुनाव भी बेहद टाइट कंडीशन में है, लेकिन अधिक उम्मीद कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी के जीतने की ही है। फिर है लखनऊ की सीट, जो भाजपा के राजनाथ सिंह गृह मंत्री वहां चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी इस सीट को जीतने जा रहे हैं दोबारा। इसके बाद शाहजहांपुर की जो सीट है वो भी बहुत ही कांटे की टक्कर का चुनाव है। वहां पर गठबंधन का प्रत्याशी वहां पर भी उम्मीद अधिक लिए हुए बैठा है भाजपा उम्मीदवार के मुकाबले। पीलीभीत से जो मेनका गांधी जी इस बार सांसद हैं, उनकी सीट बदल दी गई है। उनके जो बेटे की सीट है सुल्तानपुर, वहां पर उनको भेज दिया गया है। पीलीभीत पर अब चुनाव जो लड़ेंगे वो लड़ेंगे वरुण गांधी भाजपा से इस बार दोबारा सांसद पीलीभीत से बनने जा रहे हैं। बरेली की सीट से संतोष गंगवार जो विधायक वो सांसद है, वो दोबारा बरेली सीट से सांसद बनने जा रहे हैं। एटा की सीट से भी 90% चांस वहां भाजपा के ही है, भाजपा का ही सांसद वहां बनने जा रहा है। इसके बाद आगरा, हाथरस, मथुरा, ये तीनों सीट भाजपा जीत रही है। इसके बाद आते हैं बुलंदशहर में भी कांटे की टक्कर है। वहां पर पिछली बार भोला सिंह बहुत
भारी मतों के साथ विजयी हुए थे। लेकिन इस बार जो मेरा जो अपना आकलन है वो वहाँ के मुकाबले को गठबंधन के प्रत्याशी आने की वजह से बहुत ही कड़ा मुकाबला होने जा रहा है बाहर। लेकिन भाजपा का वहाँ उम्मीदवार अधिक उम्मीद के साथ चुनाव लड़ रहा है, वहाँ जीतने की उम्मीद अधिक भाजपा के उम्मीदवार की है। लेकिन कांटे की टक्कर अलीगढ़ पर भी कांटे की टक्कर है, वहां पर भी उम्मीद ज्यादा भाजपा के उम्मीदवार के जीतने की ही है। नोएडा पर बेहद कांटे की टक्कर है, वहां पर उम्मीद गठबंधन प्रत्याशी जो नागर है, सतबीर नागर, उसकी जीतने की अधिक उम्मीद है। गाजियाबाद की जो सीट है वो 100% भाजपा जीतने जा रही है। बागपत की जो सीट है वो 100% आरएलडी जीतने जा रही है। मेरठ की जो सीट है वो 100% याकूब कुरैशी जीतने जा रहे हैं। रामपुर, संभल, मुरादाबाद, नगीना, बिजनौर, ये सब सीट गठबंधन जीतने जा रहा है। मुजफ्फरनगर की सीट का जो चुनाव है वो भी बेहद टाइट चुनाव है, वहां पर भी बीजेपी का जो उम्मीदवार है, जो मंत्री थे संजीव बालियान, वो बढ़त बनाए हुए हैं अभी तक मेरे आकलन के हिसाब से। कैराना की जो सीट है वहां का बेहद टाइट चुनाव है, सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश की कैराना की सीट टिकी हुई है। वहां का भी जो वर्तमान में सांसद तबस्सुम हसन बढ़त बनाए हुए हैं, अनुमानित बढ़त। सहारनपुर की सीट का मैंने आपको बता चुका है, वहां गठबंधन प्रत्याशी लगभग 1 लाख मतों से जीत रहा है। अमरोहा गठबंधन जीत रहा है। ओनला सीट है वो गठबंधन जीत रहे हैं। बनारस में भाजपा सांसद जो प्रधानमंत्री हैं देश के, नरेंद्र मोदी, दोबारा जीतने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात दोबारा ये बात आपको दोहराऊंगा कि हिंदुस्तान में एक भी भाजपा का सांसद 2014 की वोट दोबारा नहीं दोहरा सकता, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। दूसरी जो मेनका गांधी, जो मैंने आपको सीट बताई सुल्तानपुर पे, वो अब लड़ने जा रही हैं। वहां से मनोहर गांधी सांसद थे, मेनका गांधी भी हार रही हैं। एक बड़ा नाम और है मनोज सिन्हा, जो रेल मंत्री हैं और दूरसंचार मंत्री भी है, वो भी चुनाव हारने जा रहे हैं। ऐसे ही कई भाजपा के मंत्री हैं जो इस वक्त, जो इस 2019 के चुनाव में गठबंधन उन्हें बहुत जबरदस्त भाजपा को टक्कर दे रहा है और नुकसान दे रहा है उत्तर प्रदेश में। दरअसल क्या है, लोगों को बात वो पसंद आती है, शायद ये मेरी बातें आप लोग पसंद ना आए, क्योंकि कुछ लोग जो भाजपा समर्थित हैं, मैं किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं अगर झूठ बोलूं तो उससे कोई फायदा नहीं है। सच यही है, सच से अपने को छुपाना उसमें कोई अकलबंदी नहीं है। लोगों की जो धारणा है अब ये बन गई है 2014 के चुनाव के बाद में, जो हमारे सामने देखने को भी आई है, लोगों को झूठ सुनना बेहद पसंद है। और ऐसा लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियों में और इन 5 सालों में ये सिद्ध भी किया है कि जो नेता जितना अच्छा झूठ बोलता है उतनी अच्छी तालियां उस लोग बजाते हैं। मैं ना नेता हूं, ना मैं किसी पार्टी का बात करता हूं, मैं तो एक राजनीतिक एक आकलन जो चुनाव का मैंने किया है वो आकलन आपके सामने पेश किया है। हो सकता है आपको मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छी लग रही हो, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लग रही हो, लेकिन अच्छी या ना अच्छी लगने से बात और रिजल्ट बदल नहीं जाएंगे। रिजल्ट जो मैंने बताया लगभग इसी के आसपास ही घूम रहे हैं। 90% में अपने रिजल्ट में यही रहेंगे जो मैंने बताया।